इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दीप्तिकालिता और बसंतीकरण के बारे में, फोटोपैराडिज्म एंड वर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम जानते हैं और आपने देखा भी है कि पौधों में पुष्पन को प्रेरित या प्रवृत्त करने के लिए प्रकाश की एक नियत दीप्तिकालिता की ज़रूरत पड़ती है। मतलब दीप्तिकालिता कहने का तात्पर्य है निश्चित प्रकाशावधि, है ना। अर्थात पौधों में पुष्पन की क्रिया हेतु दिन की या प्रकाश की एक निश्चित अवधि की आवश्यकता होती है। पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक प्रकाश की समयावधि या दिन और रात की अपेक्षिक समयावधि जो कि पुष्पन के लिए आवश्यक होती है, उसे हम फोटो पीरियड या फोटो पीरियड के साथ दीप्तिकाल कहते हैं, है ना। इस प्रकार पुष्पन क्रिया के रूप में पौधे का दीप्तिकाल के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना, रिस्पॉन्स देना, दीप्तिकालिता या फोटोपैराडिज्म कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। कहने का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट अगर मैं कहूँ तो पौधों को प्रकाश की एक निश्चित अवधि की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके उसमें फूल लगता है, फल लगता है, बीज बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पौधों की दीप्तिकाल के आधार पर कि कितने कितने घंटे की या कितना कैसे उनको प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी। उस आधार पर गर्नर एलार्ड नामक साइंटिस्ट ने पौधों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। पहला आता है शॉर्ट डे प्लांट, एसडीपी बोलते हैं, छोटे दिन वाले पौधे, या अल्प प्रदीप्तिकाल पौधे कहते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, अल्प प्रदीप्तिकाल पौधे या छोटे दिन वाले पौधे या शॉर्ट डे प्लांट एसडीपी कहने का मतलब है जिसमें ऐसे पौधे आते हैं पुष्पन के लिए छोटे दीप्तिकाल की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 8 से 10 घंटे या 12 से कम घंटे की ज़रूरत उनको पड़ती है। मतलब 14 से 16 घंटे अंधकार की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उन पौधों को पुष्पन के लिए। उदाहरण अगर मैं बताऊं इसमें तो जैसे कॉकलवर है, कपास है, चावल है, तंबाकू है, सोयाबीन है, चिनोपोडियम है, एटसेट्रा इसमें आता है। ठीक है ना। ये जो छोटे दिन वाले पौधे होते हैं, अंधकार अवस्था क्रांतिक और सतत होनी चाहिए। ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए। दूसरा आता है लंबे दिन वाले पौधे, लॉन्ग डे प्लांट या दीर्घ प्रदीप्तिकाल पौधे बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है ना, दीर्घ प्रदीप्तिकाल पौधे या लंबे दिन वाले पौधे या एलडीपी कहने का मतलब है कि इनको कम से कम पुष्पन के लिए अधिक प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। उनको लंबे दिन वाले पौधे या एलडीपी कहते हैं, दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधे कहते हैं। जैसे चुकंदर हो गया, मूली हो गया, गेहूँ हो गया, मटर हो गया, जई हो गया इत्यादि। ठीक है, समझ में आया। इसमें भी प्रकाश की अवस्था क्रांतिक होती है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा के बाद आता है तीसरा, एक होता है ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए किसी विशेष दीप्तिकाल की आवश्यकता नहीं होती, वे किसी भी प्रकाश काल की उपस्थिति में पुष्प उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग दिवस निरपेक्ष पौधे, डे नेचुरल प्लांट, डीएनपी, अर्थात तटस्थ प्रदीप्तिकाल पौधे कहते हैं। ठीक है ना, माने प्रकाश का कोई संबंध ही नहीं होता, कम में भी ज़्यादा में भी वो आराम से पुष्प लग जाएगा। मतलब वहाँ पर दिवस निरपेक्ष पौधे के लिए माने तो 5 घंटे के प्रकाश से लेकर 24 घंटे के सतत प्रकाश में भी आसानी से वो खिल जाएगा, फूल लगेगा। टमाटर है, कपास है, सूर्यमुखी है, कद्दू वगैरह है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये रहा दीप्तिकालिता या फोटोपैराडिज्म। थोड़ा सा मैं दीप्तिकालिता के महत्व के बारे में भी चर्चा कर सकता हूँ। ठीक है, दीप्तिकाल का महत्व कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि फोटोपैराडिज्म का क्या इम्पोर्टेंस होता है। दीप्तिकालिता की सहायता से के कारण हम संकरण प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। मतलब हमको पता होना चाहिए कि कौन से प्रकार के प्लांट का संकरण किस प्रकार से करें, कितने समय के लिए करें। नेक्स्ट होता है दीप्तिकालिता का कृषि और बागवानी में भी बहुत उपयोगी है। 1 वर्षीय द्विवर्षीय प्लांट में परिवर्तित किया जा सकता है 1 वर्षीय पौधों को द्विवर्षीय पौधा में। ठीक है, जैसे आलू में एक एग्जांपल ले हम, दीर्घ दीप्तिकाल पर मिलने वाले आलू कंद अनियमित आकार के होते हैं, उनमें आँखें काफ़ी गहराई में होती है। यदि प्रकाश अवधि को कम कर दे तो चिकने और सुडौल आलू प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, गड्ढे गड्ढे वाले आलू को छोड़कर चिकने आलू प्राप्त होते हैं। प्याज की बात करें तो प्याज के बल्बों को लंबा दीप्तिकाल का व अधिक तापमान देने पर उनका अंकुरण शीघ्र होने लगता है। तो ये हो गया, कुछ इंपॉर्टेंस हो गए। अब बात करते हैं हम लोग इसके वर्नलाइजेशन या वसंतीकरण के बारे में। वर्नलाइजेशन या वसंतीकरण, कई बार बसंतीकरण भी लिखते हैं।
ठीक है, ये भी सही है, लेकिन वसंतीकरण इसका शुद्ध हिंदी तात्पर्य या अर्थ होता है वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन। ठीक है, तो ये वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन होता क्या है, इस बारे में हम थोड़ा चर्चा करें। ठीक है, वसंतीकरण जो कि रूसी भाषा से लिया गया वेरोवाइजेशन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। एक रूसी भाषा है, रशियन लैंग्वेज है, वेरोवाइजेशन। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ, वेरोवाइजेशन से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इस विधि में ऐसा बताई जाती है, पहले थोड़ा सा डिटेल फिर परिभाषा ना। इस विधि में ऐसा बताया जाता है कि शरद ऋतु की प्रजातियों को बसंत ऋतु की प्रजाति में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। मतलब विंटर सीजन में उगाए जाने वाले पौधों को हम बसंत ऋतु में उगा सकते हैं। पौधों में पुष्पन के लिए एक निश्चित अवधि, एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है, हम जानते हैं। ठीक है, तो वसंतीकरण का सबसे पहले प्रयोग किया था लाइसेंको, रूस के लाइसेंको नामक साइंटिस्ट ने। कम तापक्रम पर उपज होने वाले पौधों को उन्होंने शरद किस्म वाले जो पौधे थे उसको बसंत किस्म में परिवर्तित कर दिया था। इस घटना को ही हम लोग वसंतीकरण कहते हैं, वर्नेलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, वर्नेलाइजेशन या वसंतीकरण कहलाता है। मतलब कुछ पौधों में पुष्पन गुणात्मक और मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर होता है। इस प्रक्रिया को हम वसंतीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल और बहुत सारा देखने को मिल सकता है। जैसे भोजन वाले पौधे जैसे गेहूं, जौ और राई है, इसकी दो किस्में हैं, जाड़े और बसंत की किस्में हैं। वसंत की किस्में साधारणतः बसंत में बोई जाती है, जो बढ़ते मौसम की समाप्ति के पहले फूलती और फलती है। जाड़े की किस्में यदि बसंत में बोई जाती है तो मौसम के पहले ना तो पुष्पित होगी और ना फलित होगी, इसलिए वह शरद काल में बोई जाती है। ये अंकुरित होते हैं और नवोद्भिदों के रूप में जाड़े को बिताते हैं, फिर बसंत में फलते फूलते हैं तथा मध्य ग्रीष्म को वो काट लिए जाते हैं, मध्य ग्रीष्म में वो काट लिए जाते हैं। ठीक है, वसंतीकरण के कुछ उदाहरण द्विवर्षीय पौधों में भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वर्नेलाइजेशन या वसंतीकरण का मतलब होता है एक वर्षीय पौधों को हम यहाँ पर भी द्विवर्षीय पौधा बना सकते हैं। ठीक है, शीत उपचार करते हैं इसमें। शीत उपचार कैसे करते हैं, द्विवर्षीय पौधे में प्रथम वर्ष में कायिक वृद्धि और कम तापक्रम वाली लंबी शीत ऋतु में अनावृत होने वाले पौधे अगले सत्र में उनमें पुष्पन होती है, पुष्पन हो जाती है। शीत उपचार के बिना इन पौधों में पुष्पन नहीं हो पाता, केवल कायिक वृद्धि होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लाइसेंको नामक साइंटिस्ट ने पुष्पन की उस घटना को जिसमें अधिकांश पौधे कम तापक्रम उपचार के पश्चात ही पुष्पन करने में सक्षम होते हैं, उसको वर्नेलाइजेशन कहा, है ना। निम्न ताप उपचार द्वारा उत्पन्न हुई पुष्पन की उस घटना को वर्नेलाइजेशन या वसंतीकरण नाम दिया गया। समझ में आ गया। इसको परिभाषित भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं, वसंतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बीजों को उनके बोने से पहले विशेष तापमान पर रखा जाता है, फिर उनमें पुष्पन और परिपक्वता के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थॉमसन ने दिया था। चुवार्ड नामक साइंटिस्ट ने भी बताया था कि वसंतीकरण ऐसी क्रिया है जिसमें ताप उपचार द्वारा पौधों में पुष्पन की क्रिया क्षमता उत्पन्न हो जाती है। मतलब ताप उपचार करें तो पौधों में पुष्पन की क्रिया की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी और पुष्पन प्रेरित होगी, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके लाइसेंको नामक साइंटिस्ट ने जो जहाँ पर रूस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर 12 महीने लगभग बर्फ़ ढकने वाली स्थिति होती है, केवल 2 से 3 महीने 1.5 से 2 महीने ही वहाँ पर बर्फ़ की चादर हटती है। उस दौरान उन्होंने शरद किस्म के गेहूँ को क्या किया था, उन्होंने प्रयोग में देखा था कि जो शरद किस्म के गेहूँ हैं उसमें शरद में बोया, जिसको जब शरद में बोया जाता है ग्रीष्म में काटा जाता है, उनके बीजों को अंकुरण के दौरान कम तापक्रम पर उपचारित किया, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में उपचारित किया, तब वो बसंत किस्म के गेहूँ जिसे बसंत में बोया जाता है ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है में परिवर्तित हो गया। कहने का मतलब जो शरद किस्म के गेहूँ है जिसको शरद में बोकर हम ग्रीष्म में काटते हैं, लंबी अवधि है, लेकिन उसको हम तापमान से उपचारित कर लें तो शरद ऋतु के पौधों को बसंत में अगर उपचारित कर लें तो बसंत में बोकर उसको हम अगर ग्रीष्म में काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन। समझ में आ गया। वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन का उपयोग वही होता है कि खाद्यान्न फसलें होती है जैसे गेहूँ, जौ, इसमें शुष्कता प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। एक वर्षीय पौधे समय से पूर्व पुष्पन करने लगते हैं, द्विवर्षीय पौधे एक ही वर्ष में पुष्पन करने लगते हैं। वसंतीकरण के द्वारा क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक हो जाती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण भी अधिक मात्रा में अधिक होता है। वसंतीकरण से पौधों में वृद्धि कम होती है और अच्छे गुण और अच्छे स्वास्थ्य वाले फसल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका वसंतीकरण, अच्छे से तैयार कर लेंगे।